पंजाब में पिछले साल अगस्त में आई बाढ़ के जख्म 9 माह बाद भी नहीं भरे हैं। फिरोजपुर, फाजिल्का और रावी सतलुज किनारे के कई इलाकों में खेत आज भी रेत की मोटी परत से ढके हैं। रबी सीजन में किसान बुआई नहीं कर सके और अब खरीफ पर भी संकट मंडरा रहा है। बाढ़ का असर खत्म होने के बजाय खेती और उत्पादन पर लगातार गहराता जा रहा है। बाढ़ का असर सिर्फ एक सीजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके कारण कृषि उत्पादन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की आशंका है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने इस बार गेहूं उत्पादन का लक्ष्य 130 लाख मीट्रिक टन रखा है। वहीं करीब पिछले साल धान का उत्पादन भी घटकर 150 लाख मीट्रिक टन रह गया था। फिरोजपुर जिले के गांव कालूवाल के किसान मुख्तियार सिंह की कहानी इस आपदा की गंभीरता को बयां करती है। 4 एकड़ जमीन वाले मुख्तियार सिंह के खेतों में 6 से 7 फीट तक रेत जमी हुई है। वो कहते हैं कि खेतों से रेत हटाने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है। रबी सीजन में गेहूं की बुआई नहीं हो सकी और अब परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मुख्तियार सिंह बताते हैं कि उनके 5 बच्चे और घर में खाने के लिए अनाज नहीं बचा। बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा भी अब तक नहीं मिला। उन्होंने सरकार और समाज सेवी संस्थाओं से अपील की है कि उनके खेतों से रेत हटाने में मदद की जाए ताकि वे दोबारा खेती कर सके। फाजिल्का जिले के सीमांत गांवों जैसे रेतेवाली, भेनी, तेजा, रुएला, घट्टी नंबर 3, दोना, नानका और मोजम में कुछ हद तक रेत हटाने का काम हुआ है, लेकिन सतलुज नदी के किनारे स्थित जमीनों पर अब भी रेत की मोटी परत मौजूद है। किसान अंग्रेज सिंह और सोना सिंह बताते हैं कि उनके अपने स्तर पर काफी खर्च करके खेतों से रेत हटाई। सरकार की ओर से मशीनरी उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, लेकिन मदद सीमित ही मिल पाई है। उन्होंने बताया कि किसी तरह गेहूं की बुआई तो कर ली, लेकिन उत्पादन पहले जैसा नहीं मिलने की आशंका है। रेत हटाने के बाद भी मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हुई है और उसे दोबारा उपजाऊ बनने में समय लगेगा। कुछ किसानों के लिए स्थिति और भी गंभीर है। ससुराली के किसान दविंदर सिंह नागरा की 6 एकड़ जमीन बाढ़ में नदी में भाग गई। उन्हें 17,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला, जो उनके अनुसार बेहद कम है। नागरा बताते हैं कि उनकी जमीन अब प्राकृतिक स्तर से करीब 20 फीट नीचे चली गई है। उसे समतल करने में 10 से 12 लाख रुपए प्रति एकड़ खर्च आएगा, जो उनके लिए संभव नहीं है। किसान नेता दिलबाग सिंह के अनुसार ससुराली में करीब 30 एकड़ जमीन नदी में समा गई थी। सरकार ने 20,000 रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया, लेकिन यह नुकसान के मुकाबले बेहद कम है। उन्होंने मांग की कि मुआवजा कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ होना चाहिए। साथ ही नदी किनारे बनाए जा रहे बांधों की गति भी धीमी है। किसानों और संगठनों का कहना है कि रेत हटाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाने की जरूरत है। केवल अनुमति देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। मशीनरी, आर्थिक सहायता और तकनीकी सहयोग के बिना किसान इस संकट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। 9 माह बाद भी पंजाब के खेतों में बाढ़ के जख्म साफ नजर आ रहे हैं। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर आने वाले कई सीजन तक खेती और किसानों की आजीविका पर पड़ सकता है।